दोस्तों का आपसी विवाद रहा और 1 जनवरी मनाने के बाद इस विवाद में आपस में इन लोगों ने, बाकी दोस्तों ने इन दोनों की हत्या की। जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया। उसके अरेस्ट करने के बाद उसके निशानदेही और उसके कन्फेशन के आधार पे हम लोगों को दूसरा जो डेड बॉडी है वो मिला है, जिसको हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरभंगा में डबल मर्डर से मचा हड़कंप। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। न्यू ईयर की पार्टी जहां सभी लोग कहीं ना कहीं घूमने जा रहे थे तो कहीं पार्टी में जा रहे थे। 31 को भी कई सारी जगहों पर पार्टी मनाई गई और वहां जो लोग हैं वो गए। लेकिन अगर बात की जाए न्यू ईयर वाले दिन की, तो न्यू ईयर वाले दिन भी कई लोग जो है पार्टी करते हैं और इसी कड़ी में दरभंगा में भी कुछ दोस्त जो है वो पार्टी करने जाते हैं। लेकिन उसके बाद 2 युवक जो कि उन्हीं दोस्तों में से थे वो गायब हो जाते हैं। पुलिस जांच पड़ताल करती है, छानबीन करती है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन शनिवार की रात को एक युवक का शव मिलता है और उसके बाद जो है हड़कंप मच जाता है। लेकिन दूसरे युवक की तलाश जारी रहती है कि आखिर दूसरा युवक कहां चला गया। और इसी मामले को लेकर जो है बाकी जितने भी दोस्त हैं उन सब पर आरोप लगते हैं कि जरूर इन्हीं सभी ने कुछ ना कुछ किया है, तभी ये दोनों दोस्त गायब हुए हैं। और उसके बाद गायब होने के बाद एक का शव मिला, एक का शव नहीं मिला था। लेकिन आपको बता दें कि कल रात को दूसरे युवक का भी शव मिला, जिसके बाद से पूरे एरिया में हड़कंप मच गया। पूरा मामला हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। दरभंगा में 2 दोस्तों की हत्या से हड़कंप मच गया है। एक का शव खेत में मिला तो दूसरे का शव आरोपियों ने बगीचे में जमीन में दफन कर दिया था। मृतकों की पहचान मन्ना महतो और बादल मंडल के रूप में हुई है। दोनों 1 जनवरी को न्यू ईयर पर घर से घूमने निकले थे। इस मामले में एक आरोपी छोटू को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर बादल का शव बरामद हुआ है। घटना सदर थाना क्षेत्र के कबीरचक गांव की है। दोनों 1 जनवरी को न्यू ईयर पर घर से घूमने निकले थे। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में एक आरोपी छोटू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर बादल का शव बरामद हुआ है। घटना सदर थाना क्षेत्र के कबीरचक गांव की है। जानकारी के मुताबिक कबीरचक निवासी 2 दोस्त बादल मंडल और मन्ना महतो 1 जनवरी को दोपहर घूमने घर से निकले थे। देर शाम तक दोनों घर से नहीं लौटे। 2 जनवरी को बादल के पिता विनोद मंडल एवं अन्य परिजनों ने दोनों की अपने स्तर से खोजबीन शुरू की। खोजबीन के क्रम में दोपहर को BMP के पास निर्माणाधीन 6 लेन सड़क पर बादल की बाइक गिरी हुई मिली। विनोद ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को इसकी जानकारी दी। बहादुरपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर बाइक अपने साथ ले गई। इसके बाद विनोद मंडल ने सदर थाना पहुंचकर अपने पुत्र बादल और उसके दोस्त मन्ना के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें कबीरचक निवासी ऋतिक और कुमार बहादुरपुर थाना क्षेत्र के भैरवपट्टी निवासी छोटू कुमार को आरोपित बनाया गया है। आपको बता दें कि दर्ज प्राथमिक के अनुसार बादल का छोटू और ऋतिक से किसी बात का विवाद चल रहा था। बादल के पिता का आरोप है कि 1 जनवरी की शाम भी दोनों ने बादल को फोन कर गाली गलौज की थी, साथ ही जान से मारने की धमकी दी थी। शुक्रवार की शाम पुलिस मामले की प्राथमिकी दर्ज करके जांच में जुट गई थी। इसी बीच शनिवार की दोपहर लापता मन्ना का शव BMP के पास खेत में मिला। वहीं बादल का शव एक बगीचे में जमीन में दफन मिला। सदर SDPO राजीव कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बातें सामने आई है कि 1 जनवरी की रात पार्टी के दौरान आपसी विवाद बढ़ गया था। इसी विवाद में कई दोस्तों ने मिलकर दोनों युवकों की हत्या कर दी। तो देखा आपने कि जहां कहा जाता है कि न्यू ईयर वाले दिन या फिर 31 वाले दिन जो है खास तौर पर जिस दिन ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है उस दिन ना निकले लोग। और कुछ ऐसा ही प्लानिंग था इन सभी दोस्तों का। इन्होंने प्लानिंग किया था कि नहीं, न्यू ईयर है तो हम पार्टी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन इन्हें भी नहीं पता था कि अगर ये पार्टी करने जाएंगे तो इनके साथ क्या हो जाएगा। दोनों युवक निकलते हैं पार्टी करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, घर से बहुत पहले ही निकल जाते हैं। उसके बाद जो है ये खबरें सामने आती हैं कि दोनों युवक घर पे ही नहीं पहुंचे हैं। तो उनके परिजन जो हैं अपने स्तर पर छानबीन शुरू कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब जांच पड़ताल बढ़ती है तो बातें सामने आती है कि दोनों युवक का किसी ऋतिक नाम के लड़के से जो है झड़प हो गई थी। फोन पर भी गाली गलौज हुआ, जान से मारने की धमकी तक दे दी गई थी। तो ये सारी बातें जो है निकलकर सामने आई। उसके बाद पता चला कि हो सकता है कि उन्हीं युवकों ने, उन्हीं दोस्तों
दोस्तों ने मिलकर इन दोनों युवकों की जान ले ली है। यानी कि दरभंगा में डबल मर्डर से इस वक्त काफी माहौल गरमाया हुआ है, लोग काफी डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि आए दिन ऐसे अपराध जो है बढ़ते जा रहे हैं। आपसी विवाद के चक्कर में लोग क्या क्या कर जाते हैं। वर्ष के अगले दिन 2 जनवरी को रात 11 बजे के आसपास सदर थाना क्षेत्र में 2 लड़के, एक बादल और एक मन्ना के मिसिंग की FIR दर्ज कराई गई। FIR दर्ज करने के बाद हम लोगों ने अपने टेक्निकल सेल और अन्य इनपुट के आधार पर खोजबीन शुरू किया। उसी क्रम में 3 तारीख को एक लड़के मन्ना की डेड बॉडी मिली, जिसको कि हम लोगों ने FSL टीम और डॉग स्क्वाड के माध्यम से फिर अगले बॉडी की खोज शुरू की। इसी क्रम में हम लोगों ने ये जो घटनाक्रम सामने आया उसमें ये कुछ दोस्तों का आपसी विवाद रहा और 1 जनवरी मनाने के बाद इस विवाद में आपस में इन लोगों ने, बाकी दोस्तों ने इन दोनों की हत्या की। जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया। उसके अरेस्ट करने के बाद उसके निशानदेही और उसके कन्फेशन के आधार पे हम लोगों को दूसरा जो डेड बॉडी है वो मिला है, जिसको हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुख्य अभियुक्त जो है कि गिरफ्तार हो गया है। उसके निशानदेही और उसके कन्फेशन के आधार पर अन्य जो दोस्त हैं जो इस घटना में शामिल हैं उसको हम लोग उसके अरेस्टिंग के लिए छापेमारी कर रहे हैं। सर, लाश कहाँ मिला? जमीन में गड़ा हुआ था? कितना? एक बच्चे की जो डेड बॉडी मिली वो एक खेत में मिली थी और दूसरे बच्चे की जो भी मिली है डेड बॉडी वो जमीन में छुपाने का प्रयास किया गया दोस्तों द्वारा उसकी हत्या के बाद, जो कि मुख्य अभियुक्त जो पकड़ा गया है उसके निशानदेही और डॉग स्क्वाड की सहायता से। सर, ये बादल की जो हत्या हुई है कैसे किया गया? नहीं, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। स्पेशल टीम ने उसको ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेजे हुए हैं। प्राथमिक रूप से देखा गया है वो आपस में झगड़े में हार्ट ब्लंट जो है कि किसी ईंट या किसी और चीजों से मारपीट करके आपस में, और गले का स्ट्रैंगुलेशन का निशान है, रस्सा जो मिला हुआ है हमको, शायद रस्से से उनको गले को। सर, जहाँ बॉडी है वहाँ ये अभी जांच का विषय है, इसका हम लोग जांच कर रहे हैं। जो लोग की मौत हुई सर, क्या आपराधिक छवि? ये भी छानबीन इसका हम लोग कर रहे हैं, जैसे इस बारे में कुछ और मिलता है इनपुट। और कहीं ना कहीं ये प्रशासन पर भी सवाल खड़ा होता है कि क्या जान लेना इतना आसान है और प्रशासन का डर बिल्कुल भी नहीं है अपराधियों के अंदर। अब देखिए आने वाले समय में क्या होता है इसको लेकर, लेकिन तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।